नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा 2025 को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन भानु भास्कर ने जनपद मेरठ में सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने थाना पल्लवपुरम क्षेत्र अंतर्गत नवनिर्मित पुलिस चौकी मोदीपुरम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और इसके पश्चात एडीजी भास्कर ने पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ और अन्य पुलिस बल के साथ थाना पल्लवपुरम की दुल्हिंडा चुंगी चौकी क्षेत्र और थाना सरधरा के नानू गंग नहर पुल के कावड़ मार्ग पर निरीक्षण किया। साथ ही कावड़ियों की सुरक्षा, सुगम यातायात और भीड़ प्रबंधन को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। भानु भास्कर ने किया कावड़ यात्रा का निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है और साथ ही अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश भी दिए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये मेरठ की तस्वीरें हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है और तैयारियां चाक चौबंद की जा रही हैं। मेरठ की तस्वीरें हैं। सावन का पावन महीना शुरू हो गया है और ऐसे में कांवड़िए लगातार यात्रा कर रहे हैं। सड़कों पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एडीजी भानु भास्कर ने दौरा किया है और साथ ही अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें मेरठ से जहां पर अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। एडीजी भानु भास्कर ने कावड़ यात्रा का निरीक्षण किया है। जो भी तैयारियां हैं उसको मद्देनजर रखते हुए एडीजी अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। साथ ही कावड़ यात्रा को लेकर ये निर्देश दिए जा रहे हैं। एडीजी भानु भास्कर ने कावड़ यात्रा का निरीक्षण किया है। पुलिस अधिकारी ने निर्देश दिए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, या निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही कावड़ियों के लिए जो भी सुरक्षा व्यवस्था की गई है उसका जायजा लेने के लिए एडीजी भानु भास्कर पहुंचे हैं। चलिए रुक करते अगली खबर का। जनरल चिकित्सक डॉक्टर एनके शर्मा से साधना ग्रुप ने खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर एनके शर्मा जी मौजूद हैं। ये आईएमए नोएडा के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इनको कई गोल्ड मेडल्स के साथ सरकार ने सम्मानित भी किया है और आज हमें मौका मिला है कि हम इनके साथ कुछ बातें कर सके और आप सबको जागरूकता दे सके। हेलो डॉक्टर, आप कैसे हैं? सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आजकल जो हमारा मौसम चेंज हो रहा है, बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो आज आप एक जनरल फिजिशियन हैं, तो आप सबके लिए एक छोटा सा संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो इस बीमारी से खुद को थोड़ा बचा के चल सके, क्योंकि बच्चे बहुत बीमार पड़ रहे हैं। देखिए, आपके चैनल साधना के माध्यम से देश और प्रदेश की जनता से मैं आह्वान भी करना चाहूंगा और एक जानकारी भी देना चाहूंगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है मैम। और जैसे कि आपने देखा होगा कि मौसम में काफी बदलाव हुआ है। सडनली उमस भरी गर्मी आती है, फिर बरसात है, फिर थोड़ी बहुत जैसे बरसात रुकी और उमस शुरू होती है तो धूल वगैरह फिर शुरू हो जाती है, फिर बरसात होती है, फिर उमस। तो इस तरीके से मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है।
मैं एक जानकारी आपके चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, चाहे वो रोड साइड पर जो ठेला लगा करके कई बार आपने देखा होगा कोई जो भी अपना व्यवसाय करते हैं, कोई चाट पकौड़ी बेच रहा है, कोई जूस बेच रहा है, कोई पकौड़े तल रहा है, कोई समोसे तल रहा है। और जब वो धूल मिट्टी धुएं के जो कण होते हैं, जब वो गाड़ी के पहियों के साथ उड़ते हैं, तो क्योंकि वहां प्रॉपरली कोई वो व्यवस्था नहीं होती, तो वो रोड के साइड में ही वो, चाहे वो खाली जगह है, चाहे वो किसी का ठेला है या किसी की कुछ भी चीज है जो खाने पीने की चीज है, वो उसी पर जाकर के बैठती है। जिस चीज में वो तल रहे हैं, जिस चीज में जार वो रख रहे हैं, यदि आप खुद भी 10 मिनट किसी रोड साइड कहीं खड़े हो जाएंगे तो आप अपने आप देखेंगे आपके कपड़ों के ऊपर भी धूल मिट्टी के कण आ जाएंगे। तो बहुत सारे धूल मिट्टी के कणों के साथ मिलकर के जो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे वायरस जो है वो ऐसे ही घुल करके एयर में मिक्स होकर के हमारी श्वसन नली के द्वारा हमारे गले को इन्फेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं। कुछ इन्फेक्शंस जो धूल मिट्टी धुएं के कण जो हमारे जो रोड साइड खाना जो बना रहे हैं या खाने की चीजें जो बेच रहे हैं या फल काट के जो बेच रहे हैं, उसके द्वारा भी हम लोग जो यूज कर रहे हैं या रोजमर्रा के काम में कोई फैक्ट्री से निकल के आया, उसने भूख लगी वहीं रोड से कहीं ले लिया, तो उससे जो है वो पेट से संबंधित बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चाहे वो डिहाइड्रेशन है, चाहे लूज मोशन है, वॉमिटिंग है या डायरिया है, इस तरह की चीजें भी इस मौसम में बढ़ने की चांसेस रहते हैं। दूसरा लीवर से संबंधित बीमारियां जैसे जॉन्डिस है, पीलिया जिसको हम बोलते हैं, वो अक्सर जो है वो खान पान के द्वारा ही फैलने वाली बीमारी है, जहां साफ सफाई नहीं है। और आपने देखा होगा बहुत सी जगह जहां साफ सफाई नहीं है, स्वच्छता नहीं है, वहां मक्खी मच्छर इकट्ठे होते रहते हैं, वो उसके ऊपर फिर इन्फेक्शन फैलाते हैं, क्योंकि वो मक्खी मच्छर जो कहीं इधर उधर गंदी चीज पे बैठ के आए थे, उड़ के आए थे, फिर वो उस पे आके बैठ जाते हैं। उसी चीज को वो दुकानदार जो होता है वो परोस रहा है, तो उसकी वजह से बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस भी और बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी फैलने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, आज बरसात का समय है, आपने देखा होगा, और जैसे कि कहीं पानी भर जाता, इकट्ठा पानी हुआ तो मच्छर पनपने लगते हैं। वही मच्छर जो है कल उड़ेंगे और उड़ने के बाद में वो हम जहां भी कहीं भी जो भी उसके संपर्क में आएगा, पशु आए, पक्षी आए, इंसान आए, उसको ये मच्छर को ये जानकारी नहीं है कि मेरे को किसको बाइट करना है, किसको नहीं बाइट करना है, अमीर को बाइट करना है, गरीब को बाइट करना है, मजदूर को बाइट करना है। बहुत सही बोला आपने कि जागरूकता की बहुत जरूरत है और जागरूकता के साथ ही हम सावधानी बरत के अपने शरीर का ख्याल रख सकते हैं। आखिरी में मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी। ये हमारी सरकार ने कोरोना के बाद मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छे डेवलपमेंट लेके आई और इससे बहुत लोगों को बहुत फायदा भी हुआ। इस डेवलपमेंट को लेकर और सरकार का इसमें इतना अच्छा योगदान, इसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? गवर्नमेंट ने खास तौर से आप यदि देखेंगे, जब से मोदी जी की सरकार आई है, मैं किसी पूर्व की सरकारों में और अब की वर्तमान की सरकारों में कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने देखा होगा जब से न्यू गवर्नमेंट आई है 2014 के बाद से, आपने देखा होगा हार्ट अटैक जब होते थे, कार्डियक अरेस्ट जब होते थे, हार्ट से संबंधित जितने भी बीमारियां होती थी, जो स्टंटिंग होते थे, वो बहुत कॉस्टली होते थे, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर इतनी भीड़ है कि वहां नंबर आना बड़ा भारी हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर्स में इलाज कराना बड़ा मुश्किल हो जाता था, तो गरीब आदमी ट्रीटमेंट नहीं करा पाता था, कई बार दुर्घटनाएं घट जाती थी। मैं समझता हूं देश के अंदर वर्ल्ड क्लास के जो फैसिलिटीज है चिकित्सा के क्षेत्र में, वो प्रॉपरली सुचारू रूप से सबको मिलती रहे। आपने ना सिर्फ सरकार और डॉक्टर होके डॉक्टर की तरफ का भी आपने एक नजरिया रखा और हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी तरफ से भी आपने इतनी अच्छी बातें कही, और आपके ये सारा संदेश हमारे चैनल के माध्यम से जरूर सब लोगों तक और हमारी सरकार तक जरूर पहुंचेगा। इसकी मैं आपको एक तरफ से गारंटी दे सकती हूं, क्योंकि जब लोग आपकी बात सुनेंगे
तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस चीज को जरूर अपने मद्देनजर रखते हुए इन चीजों पे नजरिया रख के अपना डिसीजन भी हमारे फेवर में ही लेगी, जो कि बहुत जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि इतना एडवांसमेंट जब आ चुका है और इतनी सारी चीजें जब हमारे गवर्नमेंट कर रही है, ये छोटे छोटे पहलू पे वो जरूर आपस में विचार करेंगे। और इसी के साथ मैं आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करती हूं। आपके साथ ये छोटा सा जो आपने संदेश सबको दिया है उसके लिए धन्यवाद। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सचिव अमित सिंह की प्रतिनियुक्ति बढ़ी और अमित सिंह की प्रतिनियुक्ति मार्च 2027 तक बढ़ाई गई है और 31 मार्च 2027 तक अमित सिंह पद पर बने रहेंगे। अमित सिंह 2000 बैच के IRSS अधिकारी हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री सचिव के रूप में कार्यरत हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के सचिव की प्रतिनियुक्ति बढ़ी है, मार्च 2027 तक प्रतिनियुक्ति बढ़ाई गई है और सीएम के सचिव बने रहेंगे IRSS अधिकारी। विश्व युवा कौशल दिवस 2025 के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय, जिसमें सभी 75 जनपदों के कौशल विकास परीक्षण और केंद्रों में AI नवाचार से जुड़े कौशल मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कार्यक्रम UPSDM के अंतर्गत आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य युवाओं के नवाचारों को मंच देना है और वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता को किसी न किसी रूप में सहयोग करने वाले, आगे बढ़ाने वाले इंडस्ट्री, स्किल मिशन, विभिन्न ITI और कौशल विकास केंद्र से जुड़े हुए हमारे सभी स्टेक होल्डर्स, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आप सभी को आज वर्ल्ड स्किल डे के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सहभागिता निभाने वाले सभी माननीय जनप्रतिनिधियों और वहां के जितने भी युवा आज के इस कार्यक्रम में भागीदार बन रहे हैं और प्रदेश भर के सभी युवाओं को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि इस बार का जो थीम दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस के अवसर पर, वह है AI और डिजिटल स्किल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करना है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है और 25 करोड़ की इस आबादी को युवाओं की जो संख्या है और कामकाजी जो वर्ग है यूपी के अंदर, 56 से 60% लोग ऐसे हैं जो कामकाजी तबके से जुड़े हुए हैं। उन लोगों को उसके अनुरूप कार्य मिल सके, इसके लिए डबल इंजन सरकार निरंतर प्रयत्नशील है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उस दिशा में सरकारों के स्तर पर किए गए प्रयास के कुछ सफल उदाहरण आपके सामने जिन युवाओं को अभी सम्मानित किया गया है, उनकी सक्सेस स्टोरी आप सबने यहां पर सुनी है। कैसे
इन युवाओं ने, जिन्होंने अपनी परंपरागत शिक्षा तो अर्जित की, लेकिन असहाय की स्थिति में आने के बाद जब उन्हें कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के स्तर पर किए गए ट्रेनिंग के बारे में जानकारी मिली, उन्होंने आवेदन किया, फिर ट्रेनिंग ली और आज सफलतापूर्वक अपने कैरियर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा पैकेज प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें 25,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए प्रति माह कमाने की उनकी स्थिति आ चुकी है। और मैं इन सभी युवाओं को हृदय से बधाई देता हूं कि जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ये 150 आईटीआई केवल आईटीआई न रहे, बल्कि यह हब एंड स्पोक मॉडल पर काम कर सके। लगभग 400 के आसपास गवर्नमेंट आईटीआई प्रदेश के अंदर संचालित हैं और लगभग 3,000 आईटीआई निजी क्षेत्र के द्वारा भी संचालित हैं। गवर्नमेंट के स्तर पर संचालित आईटीआई में फीस कुल 40 रुपया है। निजी क्षेत्र में भी जो आईटीआई हैं, उन आईटीआई में भी गवर्नमेंट वहां पर बहुत सारी इंसेंटिव देती है। खासतौर पर पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप देती है, अन्य अन्य प्रकार से उन्हें सहयोग भी करती है। उन सभी युवाओं के लिए एक अवसर है कि हम सब ये विभाग के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं कि मार्केट की मैपिंग करना, डिमांड के अनुसार उस प्रकार के ट्रेड को विकसित करना और फिर उसके अनुसार उन्हें स्किल डेवलपमेंट के में पारंगत करते हुए इंडस्ट्री तक पहुंचाना। मैं धन्यवाद दूंगा, यहां पर कुछ इंडस्ट्री लीडर्स भी आए हुए हैं। उन लोगों के द्वारा इस दिशा में कुछ प्रयास प्रारंभ हुआ है। आपने पिछले 8 वर्ष के अंदर इस बात को महसूस किया होगा कि कानून व्यवस्था अच्छी होती है, सरकार की नीयत ठीक होती है, तो देखते ही देखते निवेश की भी झड़ी हमें देखने को मिलती है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव यूपी के अंदर आए और 15 लाख करोड़ के ये सभी निवेश के प्रस्ताव प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए नए अवसर भी प्रदान करते हैं। यानी इन 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के जो प्रस्ताव हमने ग्राउंड ब्रेकिंग करवाए हैं, प्रस्ताव हमें 45 लाख करोड़ के प्राप्त हुए,
लेकिन जिन्हें अब तक शिलान्यास करके प्रोडक्शन के साथ जोड़ा गया है, ये 15 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के हैं। इनमें लाखों युवाओं के लिए नौकरी के अवसर हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इन इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जुड़ेंगे तो उस इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, उसकी मांग क्या है, उसके अनुरूप हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है कि इंडस्ट्री के साथ जुड़ने वाला यह युवा अपने प्रोजेक्ट वर्क को इंडस्ट्री के अंदर पूरा करे। इस दौरान उसे पीएम और सीएम इंटर्नशिप की स्कीम के साथ जोड़ करके 5,000 रुपया महीना भी 1 वर्ष तक गवर्नमेंट उसे उपलब्ध करवाएगी। यानी मां बाप के ऊपर वह बोझ नहीं बनेगा, बल्कि स्वयं कमाने वाला वहां दिखेगा। और उसके बाद 1 वर्ष के बाद उस अनुभव का लाभ लेते हुए अगर इंडस्ट्री में काम करना चाहता है तो इंडस्ट्री उसका सिलेक्शन भी कर सकती है, और नहीं तो मार्केट में उसकी डिमांड इतनी ज्यादा होगी वो स्वयं ही उसके अनुरूप अपने लिए कहीं भी काम की तलाश कर सकता है। याद रखना, योग्य व्यक्ति के लिए कार्य की कमी नहीं है और किसी भी फील्ड में तैयार काम की कमी नहीं है। हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में परंपरागत उद्यम को प्रदेश के अंदर पुनर्जीवित किया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की हमारी जो नीति रही है, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार की सुविधा प्राप्त हुई। आप अनुमान कर लीजिए, देश के अंदर और दुनिया के अंदर इतने बड़े पैमाने पर कहीं भी यह सुविधा नहीं प्राप्त हुई होगी। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए भी उन्हीं के यहां ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ साथ उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाना और फिर उन्हें बैंकों के साथ जोड़ने का कार्यक्रम, यह भी एक अभिनव कार्यक्रम और सफलतापूर्वक इसको भी आगे बढ़ाया गया। 1 लाख से अधिक युवाओं, 1 लाख से अधिक लोगों को इस ट्रेनिंग के साथ जोड़ा गया और उन्हें सफलतापूर्वक अपने कारोबार के साथ जोड़ा गया, जो जिसके बगैर हमारी अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो चल ही नहीं सकती। लेकिन उनके पास उचित ट्रेनिंग नहीं थी, डिजाइनिंग नहीं थी, पैकेजिंग नहीं थी। उनके साथ जोड़ने का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिलता है। सरकार ने एमएसएमई विभाग के माध्यम से जो युवा अपने आप अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है, जो युवा स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है, उसके लिए सीएम युवा के नाम पर एक नई स्कीम निकाली और इसमें हम लोगों ने प्राथमिकता दी कि जिन्होंने कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के माध्यम से कोई सर्टिफिकेट लिया है, आईटीआई का कोई सर्टिफिकेट। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस का। नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा कि नारी